देखिए, मैंने पहले कहा कि इस मस्जिद के तामीर कराने वाले हमारे पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना इमाम मिल्लत, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा पाए जाते हैं, मगर उन उलमा में एक ख़ास मकाम और एक ख़ास जगह हमारे पीरो मुर्शिद रखते हैं, जो कि आलिम नहीं आलिमगर हैं, मुफ्ती नहीं मुफ्ती गर हैं, जिनके पास पढ़कर ज़ानुए अदब तय करके एक नहीं हज़ारों आलिम बने, हजार लोग आलिम बने। हमारे पीरो मुर्शिद मुफ्ती नहीं है, मुफ्ती गर हैं। इनकी खिदमत करके बहुत सारे उलमा मसनदे इफ्ता पे वो बैठे और आज फतवा लिख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मदरसा दारुल उलूम सैयदना अहमद शरीफ के सीनियर टीचर मौलाना अख्तर रज़ा कादरी, और इनसे मैं कुछ बातचीत करता हूं और इस मस्जिद के बारे में सवाल करता हूं। हजरत अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सवाल यह है हजरत, ये जो शानदार मस्जिद है ये कब बनी और इसकी बुनियाद किन किन बुजुर्गों ने रखी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मस्जिद जिसमें अभी हम और आप मौजूद हैं, जामे मस्जिद सैयदना, ये अहमद शरीफ की मरकज़ी मस्जिद है, जामे मस्जिद है। और इस मस्जिद की बुनियाद 1996 में रखी गई। जी, मेरे मुर्शिद करीम शेख तरीक़त औलाद गौस आज़म हुज़ूर इमाम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाह सैयद असगर इमाम कादरी मद्दसिल्लाहु नूरानी काज़ी शहर औरंगाबाद ने इस मस्जिद की बुनियाद रखी। और मस्जिद की बुनियाद के बाद से तामीरी काम शुरू हो गए, मगर क्योंकि काम देख करके ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस अंदाज का काम हुआ है। इसमें काफ़ी समय लगा, काफ़ी इखराजात भी आए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बन कर के तैयार हो गई, जो कि इस इलाके में वाहिद मस्जिद नक्काशी के हिसाब से, तज़ीनकारी के हिसाब से वाहिद मस्जिद है। इस तरह की मस्जिद इस इलाके में दूर दराज तक कहीं भी नहीं है। ये मेरे पीरो मुर्शिद की कोशिशों और काविशों का समरा है। तो इस मस्जिद में जो नमाजियों की जो सफ़े लगती है वो कितनी सफ़े लगती हैं? क्योंकि ये मस्जिद दारुल उलूम से मुंसलिक मस्जिद है, सफ़े तो 7 हैं, मगर आप देख सकते हैं कि पीछे साइड में भी काफ़ी जगह है, कुशादा जगह है। जी, जुम्मे के दिन ईदैन की नमाज में काफ़ी लोग यहाँ पे दूर दराज से, इधर के अतराफ के गांव से लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और क्योंकि ये आस्थाने की मस्जिद है, सरकार सैयदना पाक के दर की मस्जिद है, तो सरकार सैयदना पाक की मुनासबत से भी, निस्बत से भी लोग यहाँ पे आते हैं। काफ़ी भीड़ होती है जुम्मे में। जी, आप जब कभी जुम्मे में हाजिर आएंगे तो खुद देखेंगे, पाएंगे कि जगह नहीं बचती है। काफ़ी नमाजी यहाँ पे दूर दराज के गांव से भी आते हैं। इस शानदार मस्जिद की खासियत क्या है, कुछ बताएंगे आप? खासियत, आप जिधर देखेंगे खासियत ही खासियत नज़र आएगी। आप ऊपर देखें तो ये एक से एक नक्शो निगारी, नीचे फर्श पे देखें तो नक्शो निगारी, आप ये सफ़ देख सकते हैं। मैं भी कई शहरों में गया जहाँ पे मस्जिद में मार्बल लगे हुए देखे, लेकिन मार्बल के अंदर खुदाई करके सफ़ बना हुआ मैंने कहीं नहीं देखा। अगर ये किसी मस्जिद में देखा तो इसी जामे मस्जिद सैयदना में, जो आज आप जिसमें मौजूद हैं, जो आपके नज़रों के सामने है, आप देख सकते हैं। जी, बहुत अच्छे ढंग की नक्काशी, नक्शो निगारी की गई है और बड़ी मेहनत से इसे तामीर कराया गया। जी, मैं देख रहा हूँ जो ये मस्जिद है काफ़ी माशाल्लाह बहुत शानदार मस्जिद है। तो ये तो मतलब बनने में कुछ वक्त लगा होगा, तो तामीर में इस मस्जिद का कितना वक्त लग गया? इसके तामीर में कई साल लग गए
अभी भी कुछ तामीरी काम दूसरी मंजिल का बाकी है, लेकिन फिर भी हम सबके पीरो मुर्शिद हुजूर इमाम मिल्लत की काविशों कोशिशों का नतीजा रहा कि ये मस्जिद बन करके तैयार हो गई। और इस मस्जिद को आप खुद देख सकते हैं कि कितने खराजात लगे होंगे। आज तो समझिए कि जो भी मटेरियल्स हैं हर जगह अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं, मगर जिस समय ये मस्जिद बनी उस समय 1996 आप समझ सकते हैं, उस समय ये मार्बल्स वगैरह हर जगह अवेलेबल नहीं थे। तो ये मार्बल्स मकराना राजस्थान से मंगाए गए। अब समझ सकते हैं कि जब मार्बल मकराना से मंगाए गए तो इस पे कितने खराजात आए होंगे, मगर हुजूर इमाम मिल्लत की दुआओं की बरकत कहिए और हुजूर इमाम मिल्लत के मुरीदीन मुखलिसीन की चाहतों का समरा कहिए कि जो भी अखराजात हुए मुरीदीन ने मिल करके उसे उठाया और आज ये मस्जिद आपके नज़रों के सामने है। तो ये इतनी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी मस्जिद है। तो इस मस्जिद में नमाज ईद और बकरीद की होती होगी। तो क्या इस मस्जिद में ईद और बकरीद की नमाज के लिए दूर अगल बगल के जो इलाके हैं वहां से भी लोग दूर दूर से आते हैं क्या नमाज पढ़ने के लिए? बिल्कुल, अगल बगल क्या, जो अतराफ में गांव आबाद है, जुम्मे की नमाज में, ईदैन की नमाज में 10-15 किलोमीटर दूर से भी लोग चल करके आते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि मस्जिद खुदा के घर है, मगर इस जगह को निस्बत सरकार सैयदना पाक से है, तो लोग दूर दराज से भी चल करके आते हैं जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए, ईदैन की नमाज अदा करने के लिए। और इस हिसाब से ये जामे मस्जिद है जहाँ पे दूर दराज से चल करके लोग आते हैं, नमाज अदा करते हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ इस मस्जिद में कुरान करीम के कुछ आयतें इस मस्जिद में नक्श की गई है। तो इस मस्जिद में जो आयत नक्श की गई है ये क्यों की गई है और क्यों जरूरी है ये नक्श? देखिए, मैंने पहले कहा कि इस मस्जिद के तामीर कराने वाले हमारे पीरो मुर्शिद सरकार सैयदना इमाम मिल्लत, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आज हिंदुस्तान में बहुत सारे उलमा पाए जाते हैं, मगर उन उलमा में एक ख़ास मकाम और एक ख़ास जगह हमारे पीरो मुर्शिद रखते हैं, जो कि आलिम नहीं आलिमगर हैं, मुफ्ती नहीं मुफ्तीगर हैं, जिनके पास पढ़कर ज़ानुए अदब तय करके एक नहीं हज़ारों आलिम बने, हजार लोग आलिम बने। हमारे पीरो मुर्शिद मुफ्ती नहीं है, मुफ्तीगर हैं। इनकी खिदमत करके बहुत सारे उलमा मसनदे इफ्ता पे वो बैठे और आज फतवा लिख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े आलिम हैं तो उनकी नज़र हर चीज़ पे रहती है, हर चीज़ को देखते हैं करीब से। मस्जिद खुदा के घर है, इसलिए तामीर की जाती है कि यहाँ पे खुदा की इबादत हो, लोग नमाज पढ़े। अब नमाज जो पढ़ेंगे तो नमाज की अहमियत वैल्यू को समझेंगे, तब तो नमाज पढ़ेंगे या सजदे में सर को रखेंगे। आप देख सकते हैं जितनी भी आयतें लिखी हुई है उसका ताल्लुक या तो नमाज से है या तो फिर आखिरत संवारने से है। हुजूर इमाम मिल्लत की अपनी एक कोशिश रही कि लोग आएं, शौक से नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़ने के बाद अगर वायत भी पढ़े तो उनके दिल बाग हो जाए कि हमने जो नमाज पढ़ी वो कितनी अहमियत का हामिल है, उसके कुरान में उसके कितने फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम मर्तबा है। देख सकते हैं, अकीमुस्सलाह वला तकूनु मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकों में से मत बनो। पता क्या चला कि नमाज कायम करना मोमिनों की अलामत है। दूसरी आयत देखिए, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, और आगे देखिए उसी तरह से, वअम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा। इसी तरह की आप जिधर नजर दौड़ाएंगे, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वल बग़य। तो ये चीजें हैं जो नमाज की फजीलत अहमियत बताती है, जो कि कुरान से साबित है। जी, और जैसा आप देख सकते हैं कि जो मस्जिद जो तामीर हुई है वो बहुत पहले हुई है, और यहाँ के जो मार्बल मैं देख रहा हूँ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है
जो मुसल्ले बने हुए हैं, ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि काफी ये पुरानी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ मंथ या कुछ साल हुई है। तो ये जो मार्बल है इतनी खूबसूरत, ये कहाँ से मंगवाई गई है? मैंने पहले कहा कि ये मार्बल यहाँ का नहीं है। हिंदुस्तान में मार्बल बहुत जगह निकलते हैं, मगर आज भी मकराना के मार्बल की जो वैल्यू है, मकराना के मार्बल की जो खासियत है, वो दूसरे जगह के मार्बल में नहीं पाए जाते। आप देख सकते हैं ये 25 साल से ज्यादा हो गए इसके लगे हुए, घिसे हुए। मार्बल क्या है, उसको लगाइए, घिसिए तो शाइनिंग बाकी रहती है, मगर ये मकराना का मार्बल है, कोई आम मार्बल नहीं है। मेरे पीरो मुर्शिद ने मकराना का मार्बल इसलिए पसंद किया ताकि मस्जिद में वो लगे तो देर पा रहे, टिकाऊ रहे, और वो जो है हमेशा चमकता दमकता रहे। तो आपने सफ देखा, सफ़े हैं जिसमें खुदाई की हुई है, आप देख सकते हैं 25 साल पुराना। मस्जिद की खास चीज जिस पे खड़े होकर के इमाम खुतबा दिया करते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ये भी मार्बल का बना हुआ। इसकी डिजाइनिंग, इसकी खूबसूरती और इसकी चमक दमक, आज भी लोग दूर दराज से चल करके इस मस्जिद को देखने के लिए आते हैं और देख करके ये कह उठते हैं कि वाकई हुजूर इमाम मिल्लत ने जैसी मस्जिद तामीर कर दी, इस इलाके में उस तरह की कोई मस्जिद नहीं है। और मैं आपको एक और खास बात बताऊं, ये मस्जिद तो तामीर हो गई, अब दूर दराज से लोग देखने के लिए आए। बहुत सारे लोग जिनके गांव में मस्जिदों की तामीर हुई, बहुत सारे गांव में इस मस्जिद को देख करके बहुत सारी मस्जिदें बनाई गई। इसीलिए आप इस इलाके में जाइए, जहां भी जाएंगे डिजाइनिंग यही पाएंगे, नक्शो निगारी इसी तरह की पाएंगे। इस मस्जिद को देख करके सैकड़ों मस्जिदें बनाई गई। और मैं देख रहा हूँ कि ये मस्जिद का जो ऊपर वाली हिस्सा है, वो ऐसा महसूस हो रहा है देखने से कि वो मिस्त्री के द्वारा हाथ से बनाया गया है। तो इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अब इस ज़िम्न में मैं खास बात बताऊं, ये दर सरकार सैयदना पाक है, और सरकार सैयदना पाक के ताल्लुक से ये कह सकते हैं कि हुआ है इनका करम बार बार अमझर में, आने वाला गूंगा आया इनके दर से बोल करके गया। आपने इनकी बहुत सारी करामतें सुनी हो। जिस मिस्त्री ने इस मस्जिद को बनाया अपने हाथों से, ये सारे जो भी आप नक्शो निगार देख रहे हैं, ये सब हाथ से बनाया गया है, ये भी माशाअल्लाह। लेकिन जिस मिस्त्री ने बनाया, ऐसा नहीं कि वो पहले से इस तरह के हुनरमंद थे या इस तरह की चीजों से वाकिफ थे, नहीं। आमतौर पे जैसे गांव घर में मिस्त्री होते हैं, दीवार जोड़ते हैं, घर बनाते, मकान, ये भी मिस्त्री उसी तरह के थे, मगर बड़ी खुलूस और मोहब्बत से उन्होंने अपने पीरो मुर्शिद के दरबार में हाजिर होकर के खिदमत के जज्बे से काम किया। और सरकार सैयदना पाक ने ऐसा करम किया कि ये मस्जिद भी वो बनाए अपने हाथों से, और पीरो मुर्शिद की दुआओं के सदक़े आज बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि कई स्टेट में उनके काम चलते हैं, और हुजूर इमाम मिल्लत के दुआओं का फैजान आज भी वो पा रहे हैं, बस खुलूस की बुनियाद पर। और आखिरी सवाल ये है कि जो हमारे चैनल सैयदना इमाम मिल्लत है, वो आप मतलब लोगों से, आवाम से सैयदना इमाम मिल्लत चैनल के बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? बहुत अच्छी कोशिश है आपकी, इस तरह का चैनल होना चाहिए अपना खुद का, जिससे सरकार सैयदना पाक के पैगामात लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं सबों से गुजारिश करूंगा जो भी इस चैनल को देखें वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सरकार सैयदना पाक के बारगाह की बात पहुंचाई जा सके। जी। बस जैसा आपने देखा कि हमारे साथ इस वक्त मदरसा दारुल उलूम सैयदना अमजद शरीफ के सीनियर टीचर जो मौजूद थे, उनसे मैंने बातचीत किया मस्जिद के बारे में। उन्होंने जिस तरह तफसीर से बताई कि मस्जिद कब बनी, क्या बनी, किस तरह से, और अमजद शरीफ की ये सबसे खूबसूरत मस्जिद है जिस तरह से उन्होंने बताया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। और जो अभी इन्होंने हमारे साथ जो इंटरव्यू बातचीत हुई, उसके लिए आप लोग हमारे चैनल के द्वारा हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।